बांके बिहारी मंदिर पर, इतिहास पर जरा एक नजर डालते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हम देखिए हमारी रिसर्च टीम आपके लिए लेकर आई है इस विषय से जुड़ी हुई। ब्रिटिश काल में फ्रेडरिक सोलोमन मथुरा के कलेक्टर रहे और फ्रेडरिक सोलोमन ग्राउज ने मथुराए डिस्ट्रिक्ट मेमोयर नाम की एक पुस्तक लिखी और ग्राउज ने किताब में लिखा कि बांके बिहारी मंदिर गोस्वामियों का निजी मंदिर है। इस मेमोयर में लिखा हुआ था, किताब में लिखा गया था कि 1864 में सेवायतों ने 70,000 रुपए में मंदिर बनवाया। किताब में मंदिर के बनने स्वामी हरिदास की वंशावली का भी जिक्र किया गया है। तो एक तो ये रेफरेंस हमने आपको दिया उस जमाने में क्या कहा गया था। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आज जब हम वर्तमान में प्रबंधन को लेकर और दूसरी चीजों को लेकर हम देखते हैं तो ये सारे सवाल उठते हैं। अब इशिका जी आपके पास में आ रहा हूं जी। बहस के लिए तो बातें ठीक है, लेकिन हम गोस्वामी परिवार के बलिदान, योगदान और सालों तक उनकी सेवा को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? क्या सरकार ने कॉरिडोर बनाने के लिए जो तरीका अपनाया वो सही है? जी देखिए, मैं ना इस परिवार से हूँ, ना मैं उस परिवार से हूँ, ना मैं सरकार से हूँ, ना मैं सुप्रीम कोर्ट से हूँ। मेरा सिर्फ एक भक्त की तरह मेरी दृष्टि रहेगी और मुझे लगता है कि हर श्रद्धालु की एक ये उसके लिए होना चाहिए कि उसकी जीवन की व्यवस्था एक गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी। ये उसका राइट है और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो भी भक्त वहाँ पे जाए उसको एक सेफ्टी मिले। वहाँ पे माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं। और मुझे जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि इतना भीड़ भड़क्का होता है, उससे क्या है हमारे बच्चे दूर होते जा रहे हैं, वो नहीं जाना चाह रहे हैं। हम इससे कितना बड़ा लॉस क्रिएट कर रहे हैं वो सबको नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिए, हमारे देश की, भारत की जो यूएसपी है वो है स्पिरिचुअल टूरिज्म। हम चाहते हैं दुनिया भर से एप्पल का सीईओ हमारे पास इसलिए आता है, वो भक्ति भाव से आता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने नहीं आता है, पर हम उसके साथ क्या संदेश भेजते हैं? हम वो सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। बच्चों के साथ कभी दुर्व्यवहार होता है, माताएं थकती हैं, वो परेशान होती हैं, उनको एक सेकंड से ऊपर उनके दर्शन नहीं होते हैं, उनको धक्का दे दिया जाता है। जो अभी स्टैम्पीड वाला प्रॉब्लम आया वो तो है ही। तो मेरी प्रॉब्लम्स ये वाली हैं, आप सनातनियों को उनकी भक्ति से रोक रहे हैं। डेवलपमेंट में सबको ही मतलब बेटरमेंट मिलेगी, ये भला है। आप कह रहे हैं कि सबके लिए अच्छा ही है, सबके भला है। देखिए तालियां भी बज गई इस बात पर, और मुझे लगता है कि शायद इस पे भी हम जवाब लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा लीगल, हम कानूनी, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। अब थोड़ा सा कानूनी पक्ष की हम बात कर लेते हैं। देखिए एनके गोस्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं और हमारे साथ विष्णु शर्मा जो वकील हैं वो भी गोस्वामी जी, पहले आप ही से सवाल मैं कर रहा हूं। अब देखिए इस पूरे मामले में जिस तरीके से ये मैटर लीगली अब कोर्ट में पहुंचा है, तो इसको लेकर ही ये सवाल उठ रहा है कि जो तरीका अपनाया गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उस तरीके को लेकर ही गोस्वामी परिवार की आपत्ति है, मूल आपत्ति है। क्या ये सच है या फिर बात कुछ और है? कानूनी पेचीदगियां क्या है इस मामले? देखिए गोस्वामी परिवार कह के आप लड़ाई को पता नहीं क्यों स्ट्रेटेजिकली मोड़ दे रहे हैं। आई डोंट नो। नहीं, गोस्वामी परिवार नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, वृंदावन बांके बिहारी आप में से कितने लोग गए? नहीं, गोस्वामी परिवार क्यों नहीं है? कितने लोगों ने विजिट किया है? लेट मी कंप्लीट प्लीज। नहीं, आपने एक बात कही, मैं नहीं ऐसे नहीं। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को। वृंदावन में ऐसे भी मंदिर हैं जिन पर बांके बिहारी से ज्यादा भीड़ का प्रेशर है। तो ये भीड़ मैनेजमेंट कोई सिनोनिम नहीं है कॉरिडोर का। सेलेक्टिवली आपने बांके बिहारी जी को चूज कर लिया, अंग्रेज मंदिर को नहीं किया, आपने प्रेम मंदिर को नहीं किया, आपने चार धाम को नहीं किया, आपने अक्षय पात्र को नहीं किया, आपने सप्त देवालयों को छोड़ दिया। सेलेक्टिवली एक मंदिर को टारगेट करके आप बांके बिहारी, आपका तर्क क्या है? क्यों सेलेक्ट किया? आपका वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आपका तर्क क्या है? क्यों सेलेक्ट किया? आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, लॉजिक दीजिए कि क्यों सेलेक्ट किया? इसका लॉजिक, आप तो कह दिया आपने कि सेलेक्ट कर लिया, लेकिन क्यों? जहां भी मैनेजमेंट में दिक्कत है, सरकार वहां घुसेगी। दूसरा आपने कहा कि सरकार कोर्ट में कैसे घुसी, उनको दिक्कत है। देखिए दैट वाज द, यू कैन रिपीट माय वर्ड, दैट वाज द फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज फ्रॉड ऑन द प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। दो प्राइवेट पार्टियों की लड़ाई चल रही है, सरकार बीच में घुस जाती है। इस पर पूरी तरीके से सवाल खड़े किए गए और आज का जजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। आज जज साहब ने ये कह दिया, मैडम प्लीज, आज जज साहब ने ये कह दिया है कि दोस टू लाइंस मस्ट बी डिलीटेड। दे पास द जजमेंट बिहाइंड आवर बैक। और फिर दूसरी चीज समझिए, कल परसों हाई कोर्ट ने कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये कहना है कि वहां पर देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स एंड द भूमाफियाज। लेकिन ये इज द मेन प्रॉब्लम। नहीं, ये आप दूसरा हम इसीलिए हमने चैलेंज किया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, क्योंकि वहां कुंज गली है,
वहां पर एंशियंट टेंपल्स हैं जो बिहारी जी से भी 200 साल प्राचीन ठीक है। वहां समाधियां हैं। कुल मिलाकर प्रोटेक्टेड कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्शन। कुल मिलाकर एनके गोस्वामी, कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है ना, ये कुल मिलाकर अधिकार का ही दावा है। नहीं, किसी अधिकार का दावा नहीं है। नहीं है। देयर शुड बी अ वृंदावन कॉरिडोर, व्हाई नॉट। और दूसरी चीज सरकार से मैं बिल्कुल आगाह करना चाहता हूं, वक्त का पहिया किसे कब कहां कुछ ले का पता, थे कभी रथवान जो बैसाखियों तक आ गए। विष्णु शर्मा जी, आप क्या कहें? देखिए, एक एक करके मैं जवाब देता हूं। बहुत सारी चीज़ें आप सबने रखी अपने अपने तरीके से। आज वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर की आप बात करते हैं, आप लीगल पॉइंट में देखिए, सरकार ने एक अपना सबमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि हमारे पास मंडे टू फ्राइडे वीकडेज के अंदर 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं और वीकेंड्स में हमारे पास 2.5 लाख लोग आते हैं। ये उन्होंने सबमिशन दिया है। अब आप कॉरिडोर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और कॉरिडोर का 5 एकड़ का मतलब हो गया आपका 30,000 स्क्वायर फीट जगह। अब 30,000 स्क्वायर फीट जगह में सरकार ने ये कहा है कि हम 10,000 लोगों के बैठने की जगह है। अब 10,000 लोगों के बैठने की और खड़े होने की जगह जो भी उन्होंने की है, वीवीआईपी। अब यदि मैं अपनी बात पूरी करूंगा उसके बाद, तो 10,000 लोग अगर वहां पे खड़े होंगे तो मैं कानूनी बता रहा हूं सर, ये मैंने आपको बोला, ये सबमिशन सुप्रीम कोर्ट में दिया है सरकार ने, तो ये कानूनी पहलू पे आ रहा हूं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि आप, सरकार कहां गलत है, मुझे ये बता। सरकार कहां गलत है ये बता। मैं बता रहा हूं ना सर, मैं बता रहा हूं सरकार का जहां गलत है, मैं आपको एक एक पर वो बोलिए ना, वो पॉइंट बताइए ना, सरकार कहां गलत। प्लीज लेट मी कंप्लीट, देन आई लेट यू नो। तो जब 2.5 लाख लोग अगर बाहर खड़े रहेंगे और 10,000 लोग कॉरिडोर में रहेंगे, तो लोगों को ये लगता है कि कॉरिडोर सरकार बना रही है। ये आप समझ लीजिए, भूमाफियों का एक प्रॉपर तरीके का नेक्सस काम कर रहा है वृंदावन में। ये तो फिर आरोप है, आपने कानूनी पक्ष नहीं बताया। एक दूसरी चीज आप समझिए, वृंदावन में हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि वृंदावन का जो मंदिर का स्ट्रक्चर है, उस मंदिर के स्ट्रक्चर में गेट और बाकी चीजों को नहीं तोड़ेंगे। वेरी वैलिड। अब आप मुझे बताइए, वृंदावन के अंदर एक बार में तो 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं, 500 आदमी दर्शन कर सकते हैं, तो आप बाहर कॉरिडोर 5,000 आदमियों के खड़े होने का बनाइए, 10,000 का बनाइए, 2.5 लाख का बनाइए। आप 5 एकड़ में क्यों, आप 5,000 एकड़ में बनाइए। मंदिर के अंदर तो एट ए टाइम दर्शन करने के लिए सिर्फ 500 लोग ही जाएंगे, बाकी लोग तो सारे खड़े रहेंगे। मुझे लगता है, देखिए, बाकी लोग खड़े रहेंगे। नहीं, ये थोड़ा सा इसमें हमें समझने की जरूरत है। दुनिया के, भारत के जितने भी मंदिर हैं उसमें ऐसे ही होता है कि दर्शन करते वक्त कम ही लोग जाते हैं, बाहर दर्शनार्थी बड़ी संख्या में। आप तो कहीं भी चले जाइए, ऐसा कहीं नहीं है कि एक साथ हजारों लोग दर्शन करते हैं। एक सेकंड, ठीक है, कॉरिडोर आप समझिए, पहला एक हो गया। चलिए, मैं लौट रहा हूं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, मैं लौट रहा हूं आपके पास एक इन्फॉर्मेशन, दो पॉइंट आप समझिए, आप प्लीज